बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम डिस्कस किया था, लिमिट थीटा टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बोला था कि ये 0 ओवर 0 फॉर्म के पे अप्लाई होता है। और दूसरा इसका हमने लिखा था कि जो थीटा है वो आपके पास क्या हो, रेडियन में हो, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। तो थ्योरम की पहचान क्या थी कि जो एंगल साइन के साथ नीचे उतना ही एंगल मल्टीपल हो, तो फिर हम इसकी किसके बराबर होगा, 1 के। और लिमिट किसको अप्रोच करें, 0 को। यहाँ आप देखें हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब आप देखें लिमिट 0 है, फंक्शन साइन है, जो साइन के साथ एंगल है वो 7 है, लेकिन नीचे जो मल्टीपल है वो क्या है हमारे पास x। इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड भी कर दिया और 7 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्योंकि ये 7 कांस्टेंट है तो मैंने फंक्शन के शुरू में लिख दिया और हमने लिखा है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर 7x। तो किसके बराबर आ गया, 1 के। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, 7। इस तरह मैंने देखे, मैंने अपने लेक्चर के आगाज में मैंने बोला है कि जो थीटा है वो रेडियन में हो। तो आपने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर में कि 1 रेडियन बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। 1 डिग्री बराबर होगा पाई ओवर 180 रेडियन के। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 अप टू 100 ओम। मेरा काम है कि मैं पहले एंगल को चेंज करूं रेडियन में। देखिए हमारे पास x डिग्री है तो हम x मल्टीप्लाई 1 पाई ओवर 180, तो ये आ जाएगा x पाई ओवर 180 रेडियन के। इसका मतलब कि हमारे पास जो x डिग्री है वो बराबर होगा x पाई ओवर 180 रेडियन के। तो देखिए मैंने इसकी x डिग्री है मैंने पुट कर दिया x पाई ओवर 180। अब अगला इशू क्या है कि हमारे पास यहाँ क्या है x। तो आपने बोला था कि ये थ्योरम उसी वक्त यूज होगा जब आपके पास थीटा प्लस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जो थीटे के साथ मल्टीपल होगा वो ही नीचे डिवाइड हो। तो अब इसको पूरा करने के लिए मैंने पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर दिया और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई इसको मैंने फंक्शन के शुरू में लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180। देखें जो एंगल है वो उतना ही नीचे मल्टीपल है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसका मतलब पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर x स्क्वायर। तो आपने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको जो पॉजिटिव कर दें उसको नेगेटिव कर दें, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस cos 2x लिखा, फिर मैंने 2 साइन स्क्वायर x को रिप्लेस कर दिया। ये कांस्टेंट है मैंने बाहर लिख दिया। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, मैंने उसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो आपने लिमिट का क्या फार्मूला आपने पढ़ा था, आपने लिमिट का फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पावर n। तो आपने कहा था कि ये लिमिट समेत फंक्शन की होल पावर बन जाएगी a f ऑफ x होल पावर n। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको होल पावर में लिख दिया। अब ये किसके बराबर है, 1 के। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड x माइनस कॉस x ओवर x। अगर आप देखें चेक कर ले, वैल्यू पुट करें, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे 0 ओवर 0 फॉर्म में है। तो मैंने बोला था कि ये थ्योरम उसी वक्त अप्लाई करेंगे जब ये क्या हो, 0 ओवर 0 फॉर्म में हो। तो आप देखें सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड x का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस x। अब इसका एलसीएम ले तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस के x ओवर कॉस x। तो 1 माइनस कॉस के x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। तो अब आप क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x को मैंने लिख दिया साइन x इनटू साइन x। एक साइन को x के साथ ला दिया और एक साइन को मैंने कॉस के साथ लिख दिया, तो ये आएगा साइन x। तो अब आप देखें ये किसके बराबर है, 1 के। यहाँ आप पुट करें, यहाँ पुट करें, आपको पता है कि साइन जो 0 है उसकी वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब 0 ओवर 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, उसको क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट उसका 9 है।
11 पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो कॉज 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ भी पुट करें 0 तो 1 माइनस 0 ओवर 0, तो हमारे पास कौन सी है 0 ओवर 0 फॉर्म। तो मैंने बताया था जब साइन कॉज की फॉर्म में 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी तो हमारे पास एक ही थ्योरम है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम थ्योरम यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, कॉज 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ हमारे पास हो मैं लिखूँ कॉज ऑफ पी थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। नेक्स्ट देखें ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉज थीटा होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। अब आप देखें हम कॉज को साइन में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखें जो थ्योरम है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें फंक्शन कौन सा है साइन। तो हमारा काम है कि हम कॉज को चेंज करें साइन में। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉज थीटा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, 1 माइनस कॉज क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। देखें इसमें कॉज इसमें पी इस्तेमाल हो रहा, इसमें क्यू इस्तेमाल हो रहा। तो हमने इसको सॉल्व किया कि लिमिट थीटा पर 0 1 माइनस कॉज पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। तो देखें 1 माइनस कॉज पी थीटा ये मैंने पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 ओवर 1 माइनस कॉज थीटा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसल। फिर आपको पता है कि इस थ्योरम को जितना साइन के साथ मल्टीपल हो उतना ही नीचे आपके पास मल्टीपल में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया इस मल्टीपल को पूरा करने के लिए मैंने पी थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखें अगर ये साइन थीटा है, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो अगर ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एंगल के साथ होल का स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने पी थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे इसका मल्टीपल पूरा करने के लिए क्यू थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया और क्यू थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप इनके स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, जब इनका स्क्वायर एक्सपेंड करें पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर तो ये आएगा पी स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। तो ये हमारे पास आएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। थीटा स्क्वायर 4 से थीटा स्क्वायर 4 कैंसिल, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया। अब आप देखें ये ऊपर साइन का भी स्क्वायर है और नीचे फंक्शन का भी स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया इनका होल स्क्वायर लिख दिया। तो फिर आपने थ्योरम पढ़ा था कि आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स पावर एन, अगर फंक्शन की पावर है तो आप लिमिट समेत होल फंक्शन की पावर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स होल पावर एन। तो देखिए मैंने इसकी भी होल पावर लिख दी और नीचे डिनोमिनेटर को मैं होल पावर में लिख दिया। आपको पता है कि अब फंक्शन साइन है, जितना एंगल है उतना नीचे मल्टीपल है, तो ये किसके बराबर है 1, ऊपर क्या स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो नीचे भी हमारे पास किसके बराबर है ये 1 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखें यहाँ आप देखें आपके पास जो साइन टेंजेंट 0 है 0, साइन 0 क्या होता है 0, यहाँ पुट करें टेन 0 0, यहाँ साइन 0 0 0, यहाँ साइन 0 क्या होता है 0। तो देखें ये 0 ओवर 0 फॉर्म के लिए है, तो 0 ओवर 0 फॉर्म के लिए हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी तरफ हम अब चलेंगे। टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस, इसका एलसीएम ले तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और देखें एलसीएम क्या गया नीचे। अब यहाँ से साइन कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने रैशनलाइज कर लिया, इसका साइन चेंज करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखें 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल,
नेक्स्ट हमारे पास क्या गया 1 over cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। लिमिट किसको अप्रोच करती है 0 को। तो देखें cos 0 क्या होता है 1, ये 1 आ गया, यहाँ cos 0 1, 1 + 1 क्या आ गया 2। हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 है।